एग्जांपल सेकेंडरी बैटरी नीचे लगाओ बेटा। बहुत बढ़िया एग्जांपल सेकेंडरी बैटरी का क्या होगा, देखो जिस टाइम बुक प्रिंट हुई थी ना तब मोबाइल वाला ऑप्शन इसके सामने शायद था नहीं। बात समझ में आ रही है? इसमें मोबाइल का नाम नहीं लिखा हुआ। आपका पावर बैंक है, पावर बैंक होता है ना, क्या होता है जैसे कि आप चार्जिंग में करके वापस से चार्ज कर लेते हो, तो सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, वो बैटरीज जिन्हें कि आप क्या कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, वो सारी की सारी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरीज होती है। अब क्योंकि हम रिचार्ज कर सकते हैं तो आपको ये बात तो डिफरेंस भी समझ में आ गई कि प्राइमरी बैटरी जहाँ आपको 20 रुपये में मिलती है, सेकेंडरी बैटरी आपको कितने में मिलती है, 500 के आसपास। समझ में आएगी ये 900 1000 इतने में मिलती है। तो मेरा कहने का तो कॉस्ट वाइज भी बढ़ जाती है। तो सेकेंडरी बैटरी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड बैटरी, इसकी इक्वेशन बहुत बार आती है, कई बार आती है, लेड स्टोरेज बैटरी। एनोड लिखेंगे इसमें लेड का, लेड का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी। कैथोड लिखेंगे, ये लेड होता है ना, पैक किया हुआ रहता है PbO2 से, वो किसका काम करता है, कैथोड का। लेड डाइऑक्साइड ग्रिड होती है इसकी सेलिंग। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कई बार MCQ आया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो क्या होता है बेटा, 38% H2SO4, मतलब 38% क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। कई बार MCQ का 1 नंबर का क्वेश्चन आया कि लेड स्टोरेज बैटरी में जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो क्या होता है, तो H2SO4 38%। 38% का मतलब समझते हो क्या हो गया, 38% तो क्या, 38 ml तो क्या हो गया, एसिड हो गया, और बाकी का जो बचा हुआ 52 बचा ना, 52 ही बचा ना, 52 जो है आपका वाटर हो गया। बात समझ में आ गई? उसको हम क्या कहेंगे, 38%। ठीक है, जैसे 50% है तो 50% का मतलब क्या हो गया, आधा आधा। इसका मतलब क्या हो गया, आधा आधा। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखेंगे इसकी सेल्फ रिएक्शन। एनोड Pb सॉलिड स्टेट में तो सॉल्यूट लिखेंगे, प्लस में SO4, ये H2SO4 है जो कि कौन सी फॉर्म में रहता है, एक्वस में। एक्वस का मतलब क्या है, पानी मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है, तो क्या बन जाएगा, PbSO4 सॉलिड, और साथ में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, कैथोड की रिएक्शन क्या होगी बेटा, ये भी डाल दूं क्या, यस सर। एक बार फिर से एनोड क्या होगा, Pb लेड, कैथोड क्या होगा, हाँ, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा, और ये बैटरी कौन सी है, सेकेंडरी, और इस बैटरी का नाम क्या है, ठीक है। तो आपके देखिए इसमें रिएक्शन एक बार देखना बेटा, आपको पता है एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। Pb का क्या होगा, यहाँ पे एक बार कल मैंने आपको समझाई थी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। Pb के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जीरो से PbSO4 में कन्वर्ट होता है। आपका सल्फेट आयन होता है ना, उसके ऊपर -2 होता है, तो Pb किस में कन्वर्ट हो गया, -2 में। तो यहाँ पे Pb का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो जहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है वो रिएक्शन कौन सी वाली, एनोड। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। दूसरा हम लिखेंगे कैथोड। देखिए कैथोड, कैथोड का हमारा जो अपना रिएजेंट था वो क्या था, लेड डाइऑक्साइड था। इसकी भी रिएक्शन वही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होगी, कौन सा वाला, H2SO4 से। लेकिन यहाँ पे कैथोड में हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। अभी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2 ऑक्सीजन जुड़े तो +4 है, तो निकाला था ना, किसको नहीं पता कि +4 है, अभी बोलो किसको नहीं पता यहाँ पे कि Pb का +4 आ रहा है, अभी बोलो आता है क्या आपको, नहीं आता, वापस बता दूंगी। भी ऐसे होगा, देखो नहीं आता कोई भी। एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, -2। 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, -4, और इक्वल के उधर जाएंगे +4। लेड का कितना हो गया, +4। अब ये इससे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, PbSO4 की -2 होती है,
अब यहाँ इस वाले केस में कितनी होगी, +2 होगी, तो +4 से किस में आ गया ये, +2 में, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। तो एज इट इज रिएक्शन में क्या लिया, उसमें पीवी लिया, इसमें PbSO4 लिया, P2O2 लिया, इसमें क्या लिया, SO4, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेम होगा। उसके बाद में वो किस में कन्वर्ट हुआ, PbSO4 में, और ये भी किस में कन्वर्ट हुआ, PbSO4, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन। अब आपको ओवरऑल रिएक्शन अपने आप बनानी है। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, पता है ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, LHS वाले पहले एक तरफ ही खींचते हैं, समझ में आ गई, और RHS वाले एक तरफ ही खींचते हैं, और फिर ऐसे तो लोग क्या करते हैं, बोर्ड पे ऐसे काट देते हैं, जैसे मैंने कटवाया था। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको कप में प्रॉपर करना है, LHS वाला दोनों का एक तरफ लिखो, फिर यहाँ पे काट के ओवरऑल रिएक्शन आएगी, बनाइए। क्या क्या कर सकते हैं, देखो एक तो बेटा इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, एक तो क्या कट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, एक क्या कट जाएगा, PbSO4 तो जुड़ेगा, क्योंकि दोनों ही कहाँ पे RHS में, और एक क्या कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा इलेक्ट्रॉन के अलावा, वो भी बोलिए, देखिए कटेगा कुछ नहीं, एक मिनट बेटा सुनो मेरी बात, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कट रहा है, बाकी LHS RHS में कुछ भी सेम नहीं है, दिख रहा है आपको, बात समझ में आ रही है, करके बताऊँ, जाओ देखो इधर से Pb, फिर साथ में बेटा क्या, PbO2, ठीक है, SO4 कितने हैं, 2 है ना, 2 है, अब इसको और क्लिक करेंगे, और साथ में क्या है, यहाँ पे 4H प्लस भी है, अरे 4H प्लस है ना बेटा, ये एरो लगा दूँ, PbSO4 कितने बन गए, 2 बन गए ना, और साथ में क्या बन गया, अब इसको देखो 4H और SO4 आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया, H2SO4, तो ये क्या बन गया, 2H2SO4 प्लस में क्या आ गया, ये आपकी आ गई ओवरऑल रिएक्शन। एक बार देख के लिखेंगे, एक बार कैसे लिखेंगे, बिना देखे, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, आपकी किस्मत अच्छी हो तो आ सकता है, लेकिन ये इतनी अच्छी किस्मत होती नहीं है कि 3 नंबर का है, लेकिन 1-1.5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आ सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम किसी बैटरी को यूज कर रहे हैं, तो यूज करने का मतलब क्या हो रहा है, करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो खत्म हो रही ना बैटरी, अब यदि हम उसे रिचार्ज करते हैं तो करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन उल्टे जाएंगे ना, तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स, आगे बस, ठीक है, ऐसे चल रही है, फिर आपने क्या किया, उल्टा काम किया, उसी को चार्ज कर लिया, तो करंट क्या होगी, उल्टी होगी कि नहीं होगी, रिवर्स होगी, तो इसे हम क्या करेंगे, रिवर्स रिएक्शन करेंगे। बात समझ में आ गई, कौन सी वाली आएगी, हमेशा सेकेंडरी बैटरी वाली तो रिवर्स रिएक्शन दिखाएगी, प्राइमरी वाली नहीं दिखाएगी, प्राइमरी वाली क्यों नहीं दिखाएगी, वो दोनों हो गई, ये महंगे होते हैं, निकल कैडमियम बैटरी का यूज जो होता है बहुत लिमिट में किया जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट, क्यों, इसकी कॉस्ट की वजह से। आपकी जो सिलेबस है, आपकी जो बुक है, उसमें कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ यही दे रखा है कि इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, तो हम एक बार के लिए NCERT लेवल पे इतना ही करेंगे, सिर्फ इसकी एक आप रिएक्शन याद कर लीजिए, एक तो आप इसका एक ये क्वेश्चन याद करेंगे कि द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी बैटरी, तो आप क्या कहेंगे, एक तो आपकी लेड स्टोरेज बैटरी होगी, दूसरी आपकी क्या होगी, ठीक है, पहली वाली हमने पूरे अच्छे से कर ली है, सेकंड वाली एक ओवरऑल रिएक्शन याद कर लिए, लिख लीजिए, निकल कैडमियम एक बार समझे, देखिए कैडमियम ले लिया, निकल के साथ में OH 3 जुड़े हुए, ट्राई हाइड्रोक्साइड है, OH की अकेले की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है, समझ में आ रही है, जैसे H2O होता है ना, तो उसको HOH लिखते हैं, तो OH की अकेले की वैलेंसी कितनी होती है, -1, तो यहाँ पर 3OH है, तो 3OH की वैलेंसी कितनी होगी, -3, तो इसका मतलब निकल की कितनी होगी, +3, अपोजिट होती है, जितना जुड़ा हुआ रहता है ना उससे अपोजिट। अब कैडमियम की यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे कितनी होगी, +2, यहाँ पे निकल की कितनी होगी, +2,
यहाँ पे क्या थी +3 थी, तो यहाँ पे क्या होगी +2। तो इसका तो क्या हुआ है रिडक्शन और इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन और ओवरऑल आपको बताइए रिडॉक्स रिएक्शन है कौन सी बैटरी है निकल। एक बार फिर से आप मेरे साथ में एनालाइज करेंगे तो कैडमियम ले लिया NiOH का होल थ्राइस ले लिया। कैडमियम तो किस में कन्वर्ट हो रहा है कैडमियम तो किस में कन्वर्ट हो रहा है कैडमियम ऑक्साइड में और NiOH का होल थ्राइस किस में कन्वर्ट हो रहा है NiOH का होल ट्वाइस और साथ में H2O और मतलब साथ में H2O का निकलना आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे नहीं लिख पाए तो भी गलत है। बात समझ में आ गई? इसे अभी के भी याद कर लो, एक बार देख के एक बार बिना देखे सेकेंड डिबेट एक चीज़ और करा